ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट मीठी टिक्कियाँ बना लेते हैं तवाज़ुन में इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल के साथ। सारी मेजरमेंट आज आपके साथ शेयर करूंगी। मीठी टिक्कियाँ घर पर बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनके इस्तेमाल से मीठी टिक्कियाँ परफेक्ट बनेंगी, ना ही तेल में जाके खुलेंगी, ना ही बिखरेंगी और बेहद शानदार और लजीज बन के रेडी होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाना सीखते हैं खस्ता और बेहद मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक बड़े से बाउल के अंदर मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छे तरीके से छान के लें। 1 कप मैं इसमें ले लूँगी नारियल का बुरादा, ये हर जगह से मिल जाता है, कोकोनट पाउडर भी कहते हैं इसे। और आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी सफ़ेद तिल, यहाँ पर आप ब्राउन तिल भी यूज़ कर सकते हैं। मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, तो जो शक्कर मेरे पास अवेलेबल है उसमें थोड़ी सी गुठलियाँ हैं। ग्राइंडर में डाल के इसको फाइन सा पीस लेते हैं, साथ में 5 से 6 हरी इलायचियाँ भी डाल देंगे। मैं शक्कर में बना रही हूँ, आप शक्कर की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आधा कप शक्कर ली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर या फिर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर यहाँ पर फाइन सी पिस गई थी तो मैंने इसमें शामिल कर दी है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप सूजी और आधा कप कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर आप सारी मेजरमेंट नोट कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने कप के हिसाब से ली हैं वैसे ही लेनी है आपने, और जो चीज़ मैंने आधा कप के हिसाब से ली है वो भी आपने वैसे ही लेनी है। फिर आप देखिएगा कितने शानदार सी आपकी मीठी टिक्कियाँ बन के रेडी होती हैं। सबसे पहले इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इससे ये होगा कि अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने इसमें घी डाला है वो इनफ है या फिर और डलेगा। तो इस तरीके से आटा अगर मुट्ठी में बंद होने लगे तो इसमें घी की जो मिकदार है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब आपने ले लेना है पानी या फिर दूध। पानी या फिर दूध दोनों में से किसी भी एक चीज़ से आप ये आटा गूंथ सकते हैं। पानी बिल्कुल कम कम डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करें और आटे को सख्त सा गूंद लेना है। ठीक है, गूंदना नहीं है, बस इन तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन करना है। तो इस सारे आटे को गूंदने के लिए तकरीबन 1 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है, मगर थोड़ा थोड़ा करके डालें और फिर आटे को समेट लें। जब ये आटा आप समेट लो तो फिर आपने इसको कम से कम 40 से 45 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है, इस दौरान ये आटा थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा तो वो सूजी सोक कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आटे को समेट लिया है। कवर लगा देंगे और 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। टाइम पूरा होने के बाद देख लेते हैं जी हमारा आटा किस पोजीशन में है। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक सख्त हो गया है। पहले इतना हार्ड नहीं था, अब काफ़ी हार्ड हो चुका है। अब इस आटे के 2 पेड़े करें या फिर बड़ा सा एक ही पेड़ा करके ना आप इसको सरफेस पे लेके जाएं और बेल लें। ठीक है, मगर मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैंने इसके 2 पेड़े किए हैं। अब इस पेड़े को सरफेस पे लेके जाएंगे या फिर किसी भी बड़ी सी प्लेन जगह पे ले जाएं और आपने इसको बेल लेना है। तो सरफेस को पहले अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करने के बाद थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करें ताकि जब हम ये मीठी टिक्कियाँ वाला आटा गूंदें, क्योंकि ये मीठा है तो ये चिपके नहीं। ठीक है, सरफेस को अच्छे तरीके से ऑयलिंग करने के बाद जिस बेलन से आपने ये आटा बेलना है उसको भी अच्छे तरीके से तेल लगा दें। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आपने पेड़ा रख के ना इसको बेलते जाना है। ठीक है, मीठी टिक्की की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखी जाती और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखी जाती। बारीक रखेंगे तो वो कड़क हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मोटी होगी, थिक होगी तो वो फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से पक जाएगी और वो फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मीडियम सी थिकनेस का आटा बेला है। ठीक है, अब आपने कोई फोक या फिर किसी भी छुरी की मदद से इसके अंदर सुराख करने हैं, इनको प्रिक करना है। सुराख करने का मकसद ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो टिक्की है वो अंदर तक पकती है और दूसरा जब वो ऑयल में जाएगी तो वो फूलेगी और जब ये सुराख होंगे तो जो हवा बनेगी वो इन सुराखों से निकल जाएगी। अगर आप प्रिक नहीं करेंगे तो टिक्कियाँ मोटी मोटी बनेंगी और वो अच्छी भी नहीं लगती खाने में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक कटोरी की हेल्प से टिक्कियाँ निकाल लेनी है आटे को बेल के, और मैं आपको इनकी थिकनेस भी चेक करवा रही हूँ। बस ये परफेक्ट थिकनेस है। ठीक है, जो बाकी का आटा बचा है इसको दोबारा से हम बेलेंगे, दोबारा से पेड़ा बनाएंगे, बेलेंगे और इसमें से भी टिक्कियाँ निकाल लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था क्योंकि मेरे पास 2 पेड़े थे और मैंने यहाँ पर सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली हैं माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। कुकिंग ऑयल में खस्ता नहीं बनेंगी, घी में खस्ता बन जाएंगी। ठीक है, तो एक पैन में शामिल करेंगे घी और गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा तो इसमें हमने टिक्कियाँ डालना शुरू कर देनी है। बहुत ज़्यादा गर्म घी में टिक्कियाँ मत डालें वरना ऊपर से एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रहेंगी। और अगर ठंडे घी में टिक्कियाँ डालेंगे तो टिक्कियों ने सारा घी अपने अंदर जज्ब कर लेना है और फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, इसलिए जो घी का टेम्परेचर है वो दरमियाना सा होना चाहिए। और यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। जब मुझे फील हुआ कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो फिर मैंने इनको पलटना भी शुरू किया। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे से बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है।
तो इनको फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाएं। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट का है। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है, मीडियम सी फ्लेम पे हमने इन्हें पकाना है, तो 4 से 5 मिनट ज़रूर लग जाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। आप देखिए जी क्या ज़बरदस्त सी लुक है, ऊपर से क्रिस्प देखें, बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन सी टिक्कियाँ हमारी बन गई हैं, ना ही ऑयल में जाके टूटी हैं ना बिखरी हैं। तो इसी तरीके से ही मेरी रेसिपी को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फॉलो करके बनाएं, बिल्कुल कॉपी करके बनाएं और फिर कमाल देखें। ऐसी ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनेंगी कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो इसी तरीके से ही मैंने बाकी के सारे वेजेस भी टिक्कियों के फ्राई कर लिए थे। माशाल्लाह से यहाँ पर आप लुक देख सकते हो जी, कितनी ज़बरदस्त लुक है और बहुत ही शानदार सी टिक्कियाँ हमारी बन के रेडी हुई हैं। तो इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर मैं आपको करीब से टिक्की चेक करवा रही हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की दोनों तरफ से फ्राई हुई हुई है। आप इसकी थिकनेस देखें, बेहतरीन और शानदार टिक्की बन के रेडी हुई है और अंदर तक पकी हुई है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। खाने पर तो मज़ा ही आ गया। ये देखें जी, माशाल्लाह बेहतरीन। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।